बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के हर रिश्ते की हद मुकर्रर की है। अगर कोई मर्द और औरत इन हदों को क्रॉस करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत में इनके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। अगर शादीशुदा मर्द औरत दो रिश्तों को बुरी नज़र से देखेंगे तो उसकी बीवी को खुद ब खुद तलाक हो जाती है। इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो ये रिश्ते किस कदर खतरनाक हैं। इन दो रिश्तों को गलत नज़रों से देखने से क्या होता है, इन दो रिश्तों की वजह से घरों के घर तबाह हो रहे हैं। बीवी शौहर से, शौहर बीवी से जुदाई कर रही है। अगर कोई मर्द अपनी सास पर बुरी नज़र डाले तो खुद ब खुद तलाक हो जाती है। अगर कोई मर्द अपनी साली को बुरी नज़र से देखे तो भी तलाक हो जाती है। आज एक ऐसा ही वाक़या आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में पेश आया। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसका क्या फ़ैसला किया, इसके अलावा ये भी बताया जाएगा जब भारत में एक औरत ने अपने बेटे से निकाह किया तो उस औरत के साथ दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। दोस्तों, आसिम बिन हमजा बयान करते हैं कि एक जवान लड़का मदीने में खड़ा रो रहा था और फरियाद कर रहा था, ऐ खुदा वंदे आलम, तू ही इंसाफ करने वाला है, मेरे और मेरी माँ के दरमियान इंसाफ फरमा। अभी वो फरियाद कर रहा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का वहां से गुजर हुआ। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लड़के से रोने और फरियाद करने की वजह पूछी। इसने जवाब दिया कि मेरी माँ ने मुझको 9 महीने पेट में रख कर जना और दूध पिलाया, पाल कर बड़ा किया, मगर अब वो मुझे अपना बेटा मानने से इनकार करती है। ना सिर्फ ये बल्कि उसने मुझे घर से भी निकाल दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस लड़के की माँ को बुलवाया। इसकी माँ बिमा अपने 4 भाइयों और अहले कबीला के हाज़िर खिदमत हुई। खलीफा वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत से पूछा, तू इस लड़के के बारे में क्या कहती है? औरत ने जवाब दिया, ये लड़का सरासर झूठ बोल रहा है, मैं नहीं जानती ये कौन है, किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है और कैसे मुझे माँ समझता है, जबकि मैं अभी तक गैर शादीशुदा। आपने इसका सबूत पूछा तो इसके 4 भाइयों और 40 के करीब अहले कबीला ने गवाही दे दी ये औरत गैर शादीशुदा है। ये लड़का बिला वजह हमारी बहन को बदनाम करना चाहता है। लड़के से जब सबूत मांगा तो इसने कहा, मेरे पास सवाए इसके और कोई सबूत नहीं है कि मैं इसका लड़का हूँ। ये मेरी माँ है और मैं इसके पेट से पैदा हुआ हूँ और इसके ज़ेरे साया परवरिश पाई है। चूँकि औरत की तरफ से 40 गवाह पेश हुए थे मगर लड़का कोई गवाह पेश ना कर सका, इसलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस लड़के को कोड़े लगाने का हुक्म दिया। जब इस लड़के को कोड़े लगाने के लिए ले जा रहे थे, अचानक इस लड़के की नज़र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी। इस लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर दुहाई दी, ऐ रसूल खुदा के भाई, मैं बहुत मजलूम हूँ, मेरी फरियाद रसी कीजिए और मेरी मदद को आइए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि इस नौजवान को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास ले जाओ, मैं वहां आता हूँ। लिहाजा इस लड़के को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रूबरू पेश किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, इस लड़के को दोबारा क्यों लाया गया है? लोगों ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म के मुताबिक इसे दोबारा पेश किया गया है। इसी वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए। आपने लोगों से फरमाया कि इस लड़के की माँ को मेरे सामने लाओ, क्योंकि ये लड़का अपनी माँ के बगैर इस दुनिया में नहीं आया। जब वो औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रूबरू पेश हुई, इससे वही सवाल दोहराए गए जो पहले किए गए थे। इसने इसी तरह अपने कबीले के लोगों को पेश किया जिन्होंने गवाही दी कि ये औरत गैर शादीशुदा है और बाकरा है। लड़के से पूछा गया तो इसने वही कहा जो पहले कह चुका था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि मुझे इजाज़त है मैं इन दोनों के दरमियान फ़ैसला करूं जो हक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इजाज़त दी और फरमाया, मैं आपको क्यों रोक सकता हूँ, जबकि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये कहते हुए सुना है, ऐ लोगो, तुम सब में से अली मेरा भाई है, सबसे ज़्यादा इल्म जानने वाला है और इंसाफ करने वाला है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آج تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جو خدا اور اس کے رسول کو پسند آئے گا اور جس سے وہ دونوں راضی ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اس عورت سے کہا کہ تیرا کوئی ولی ہے؟ اس پر چاروں بھائی پیش ہوئے جنہوں نے ولی ہونے کا اقرار کیا۔ آپ نے عورت کے بھائیوں سے فرمایا کہ تم میرے فیصلے پر راضی ہو جو میں تمہاری بہن کے لیے کروں۔ انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اسی طرح لڑکے سے بھی یہی بات کی گئی، اس نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے ارشاد فرمایا، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور حاضرین بھی گواہ رہیں، میں نے اس عورت کو باعوض 400 درہم کے اس لڑکے کے عقد میں دیا اور 400 درہم اس لڑکے کو دیے کہ اس عورت کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اسے اپنے مکان میں لے جائے اور اس وقت سے پہلے واپس نہ آئے جب تک کہ غسل و جنابت سے فارغ نہ ہو جائے۔ جو ہی یہ فیصلہ اس عورت نے سنا تو غم سے اس کی چیخ نکل گئی اور یہ کہا کہ اے برادر رسول، کیا غضب ہو گیا کہ میں بالکل ہی جہنم کا ایندھن بن جاؤں گی۔ میں اقرار کرتی ہوں یہ لڑکا میرا ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ ایک ماں کیوں کر اپنے بیٹے کی بیوی ہو سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہی اقرار کیوں نہ کیا؟ کہنے لگی، اے برادر رسول، میری کوئی خطا نہیں، یہ سب قصور میرے بھائیوں کا ہے، کیونکہ انہوں نے میری شادی ایک مالدار آدمی سے کر دی جس سے یہ لڑکا پیدا ہوا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ لڑکا بڑا ہوا تو میرے بھائیوں نے میرے لڑکے کو الگ کر دیا اور مجھے خوف زدہ کر کے کہلوایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مگر میرا دل میرے بچے کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور میرا بچہ کہتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئے۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشکل فیصلے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ دوستو، بھارت کے شہر گجرات میں ایک عورت نے اپنے بیٹے سے شادی کر لی۔ اس عورت کا شوہر شادی کے 5 سال بعد فوت ہو گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس سے اس عورت نے تعلقات قائم کر لیے۔ جب وہاں پر موجود ہندوؤں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ان دونوں کو بستی سے نکال دیا۔ ہندوستان ٹائم کے مطابق جب اس عورت کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کے جسم کو کوڑے میں پھینک دیا، جبکہ اس کا بیٹا بھی اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، زندگی اس قدر چھوٹی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کل ہوگی کہ نہیں، اس لیے ہمیشہ خود کو ہر برائی سے بچا کر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ کل قبر میں ہمیں ہر اس چیز کا حساب دینا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی، جس کو ہم نے استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج تک دیا تاکہ ہم نیک اعمال کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں۔